हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर गुरु में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या है सीखेंगे कि स्टूडेंट को कैसे इंपोर्ट करते हैं दूसरे स्कूल के बच्चों को, या जो बच्चा आपके यहाँ से किसी क्लास से पास आउट होकर आया किसी स्कूल के, उसको अपने यहाँ कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले HDMS खोल लेंगे, यूपी वाला। ये हमारा यूडाइस खुल गया है। तो अब हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए सीधे सीधे हम लोग देखेंगे, प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाएंगे। जैसे जाएंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे 3 मॉड्यूल हमारे खुल के सामने आ जाते हैं। तो हमें सबसे पहले कहाँ पे जाना है, इंपोर्ट मॉड्यूल। इस वाले पे हमारे इंपोर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद हम इसी पे जाएंगे। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, गेट पैन। ये हमारा यानी या स्टूडेंट पैन यानी नेशनल ID चाहिए हमें, जो स्टूडेंट की है। उसको अपडेट कर दिया गया है नेशनल ID को, अब पैन कहते हैं। तो उसको कैसे हम इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए हमें नेशनल ID चाहिए और या उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ये 2 चीज़ें चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, तो हम स्टूडेंट को क्या है अपने पास इंपोर्ट कर सकते हैं। अब बच्चे का वहाँ से आया है और दूसरे स्कूल से आया, तो नेशनल ID आपके पास नहीं होगा। तो उसके लिए भी 2 ऑप्शन है। तो ये पहले देख लेते हैं कि कैसे हम यहाँ गेट पेन पे करेंगे। बच्चे का आधार डालेंगे। आधार डालने के साथ ही हमें क्या है, उसकी डिटेल खुल जाएगी उस स्कूल की नेशनल ID। जैसे 704864 और 51। और देखिए, यहाँ डेट ऑफ बर्थ में केवल ईयर डालना है और कुछ नहीं डालना है। तो हम केवल ईयर चुन लेंगे और सर्च कर लेंगे। तो देखिए, हमें नेशनल पैन उसका नंबर पता चल गया। ये नेशनल पैन नंबर है, और ये हमें जैसे पता चलता है, हम इसको कॉपी कर लेंगे और ये या कहीं नोट कर लेंगे, और इसको कैंसिल करके हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या है डाल के। अब डेट ऑफ बर्थ कैसे आपको पता चलेगा, तो बच्चा आपके यहाँ एडमिशन कराने आया है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास तो मौजूद ही है, आधार दिया है। तो उसी से हम डेट ऑफ बर्थ इसकी नोट कर लेंगे, दिखने लगेगी बच्चे की। तो हम क्या करेंगे, इसको दिखाते हैं आपको कैसे इंपोर्ट करना है। तो अब सीधे सीधे हमें गो पे क्लिक करेंगे, और बच्चे की हमारी सारी डिटेल हमारे पास सामने क्या है, बच्चे की सारी डिटेल खुल जाएगी। तो प्रीवियस ईयर की हमें सारी डिटेल उसकी दिखने लगेगी। तो हमें क्या करना है, बच्चे को क्या है कैसे इंपोर्ट करेंगे। अब वहाँ पे क्या है, देखिए एक चीज़ दिखा रहा है, प्रोग्रेशन नॉट डन बाय स्कूल। बच्चे का मतलब अभी प्रोग्रेशन डाटा कंप्लीट नहीं किया है। 6th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और वो उसका प्रोग्रेशन डाटा भी कंप्लीट नहीं किया गया। तो हमें क्या करना है, हम इसको फोर्सली, जैसे 6th क्लास का 5th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको हम फोर्सली भी इंपोर्ट अपने यहाँ कर सकते हैं। तो प्रोमोटेड लिखना है और उसका मार्क्स डाल देंगे, जो बच्चा मार्कशीट लेके आएगा, क्योंकि टाइम जो ओवर हो चुका है। तो यहाँ पे मार्क्स जैसे हम 50% डाल देते हैं, और कितने दिन बच्चा स्कूल आया है तो उसको भी हम डाल देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे हम क्या है, सेक्शन और क्लास चुन सकते हैं, किस क्लास में उसका हम एडमिशन कर रहे हैं। देखिए, इंपोर्ट टू 2023 से 24 में किस क्लास में इंपोर्ट करना चाहते हैं वो डाल दीजिए सेक्शन, और इंपोर्ट टू सेक्शन के जो भी सेक्शन में आप एडमिशन ले रहे हैं, और एडमिशन डेट। देखिए, ये 3 चीज़ें करने के बाद हमारे पास क्या है, इंपोर्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। और इंपोर्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ये बच्चा हमारे यहाँ ऐड हो जाएगा। तो इस तरह भी हम अपने यहाँ बच्चे को ऐड कर सकते हैं। और एक दूसरा सेक्शन है कि हम कैसे नेशनल ID सर्च करें। ये भी एक ऑप्शन हम देखिए आपको एक और बता देते हैं कि कैसे नेशनल ID सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जाना है, इसमें 3rd वाले ऑप्शन पे ड्रॉप बॉक्स है या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारे स्कूल का डाटा खुल रहा है। तो इसको हमें अपने स्कूल का नहीं, जिस भी स्कूल से बच्चा आया है उसकी यूडाइस कोड जान लेंगे। जैसे, लेकिन अगर आपको यूडाइस कोड नहीं पता है, तो ये तो पता ही होगा कि कहाँ से आया बच्चा। जैसे स्टेट चुन लेंगे, तो आपका जैसे जिस भी पूरे पूरे इंडिया में किस भी स्टेट से आया हो वो आपको पता चल जाएगा। स्टेट डाल लेंगे, जैसे हमारा CSM नगर है अमेठी, तो SM आगरा है, अलीगढ़ है, या अम्बेडकर नगर है, तो जो भी है हम वो डाल लेंगे। उसके बाद में हमें मुसाफिर खाना है, जैसे हम किसी और चलिए ब्लॉक का चुन लेते हैं। जैसे मुसाफिर खाना मेरा ब्लॉक है, तो मैं तिलोई ब्लॉक का चुन लेता हूँ। अब तिलोई ब्लॉक के क्या है, यहाँ पे देखिए सारे स्टूडेंट यूडाइस कोड दिखना शुरू हो जाएंगे। तो किस भी स्कूल का हम अगर करना चाहते हैं इंपोर्ट, तो हमें यहाँ पे क्या है, PS पूरे इसका चुन लेते हैं और सर्च कर लेंगे। तो देखिए, अभी इन्होंने क्या है, नो डाटा मैच द फिल्टर, कोई मतलब इन्होंने प्रोग्रेशन डाटा भी कंप्लीट नहीं किया। तो हम किसी और स्कूल का चुन लेते हैं जो कंप्लीट किया हो।
देखिए ये एक स्कूल है जहाँ पे क्या है, इन्होंने सारे बच्चों को क्या है कंप्लीट कर दिया है। जो इनएक्टिव स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट जिनको ड्रॉप आउट उन्होंने किया है, वो ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्या है पिछली क्लास में क्लासें छोड़ दी हैं, उनको इन्होंने ड्रॉप आउट किया है। तो यहाँ से हमें देखिए नेशनल कोड पता चल जाएगा, ये नंबर यही हमें चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ आपके पास है ही है। तो उससे भी हम क्या है यहाँ पे डाल के क्या है बच्चे को यहाँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे डाल के यहाँ पे नेशनल कोड डालेंगे, और बच्चे के डेट ऑफ बर्थ आपके पास है ही आधार से, यहाँ डाल के गो कर लेंगे तो बच्चे का डिटेल आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह भी हम क्या बच्चे को अपने एकेडमिक ईयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे क्या है लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे, जिससे आपका क्या है स्कूल की कोई भी काम पेंडिंग ना रहे। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने की जानकारी दें। धन्यवाद, थैंक यू।